कभी कभी ऐसा होता है कि कागज़ में हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ज़मीन ज़्यादा है लेकिन मौके पर वह ज़मीन कम है, या मौके पर तो वो ज़्यादा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश साहू आज फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह ज़मीन और प्लॉट से जुड़ा है कि जब भी हम कोई नया प्लॉट खरीदते हैं या कोई नई ज़मीन लेते हैं। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको इसमें बहुत जानकारी ऐसी मिलेंगी कि जो आपके आगे भविष्य में बहुत काम आएंगी। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यतः 6-7 पॉइंट ऐसे होते हैं कि जब भी हम कोई नया प्लॉट या कोई नई ज़मीन ले रहे हैं, उसमें से सबसे पहले है ज़मीन के कागजात को चेक करना। अगर रजिस्ट्री है या पुश्तैनी ज़मीन है, कुछ भी XYZ, तो उसको वेरीफाई कराना, उसको चेक करना कि वह ज़मीन सही मालिक के नाम है या था नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि उसमें कोई विवाद तो नहीं है ज़मीन में। ये भी हम पहले पॉइंट पे चल रहे हैं कि कागज़ चेक करने हैं, रजिस्ट्री हो या पुश्तैनी ज़मीन हो, कि सही मालिक है या नहीं है। ठीक है, कोई विवादित ज़मीन तो नहीं है, पहले ये चेक करना है। दूसरा है कि उस इलाके के पटवारी से या लेखपाल से ज़मीन का एक बार मौका मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कागज़ में हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ज़मीन ज़्यादा है लेकिन मौके पर वह ज़मीन कम है, या मौके पर तो वो ज़्यादा है, कागज़ में कम है। तो ये भी क्या हमने एक बार क्लियर कर लेना है पटवारी से वेरीफाई कराकर। ठीक है। तीसरा क्या है कि हमें ज़मीन का जो प्रकार है वो किस टाइप की ज़मीन है, ये भी ज़रूरी है एक बार वेरीफाई कर लेना, है ना, कि ज़मीन रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है या कमर्शियल है। ठीक है। ये तब भी ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कि ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड में है तो उसका लैंड कन्वर्जन या लैंड यूज़ का चेंज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। ये तब भी आपके काम आएगा जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे। बैंक तब भी एग्रीकल्चर होगा तो लैंड कन्वर्जन के लिए कहेगा ही कहेगा। दूसरा क्या है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। दूसरा हमारा था पटवारी से वेरीफाई करवा लेना। ठीक है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वह ये है कि अगर हमारा लैंड जिसको हम ले रहे हैं या वह ज़मीन किसी भी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है, तो यह वेरीफाई करा लेना ज़रूरी है कि उस ज़मीन का उस प्राधिकरण के मास्टर प्लान में उसका लैंड यूज़ क्या है ना। लैंड यूज़ जो है यह भी एक अलग टॉपिक है। प्राधिकरण में लैंड यूज़ का क्या मतलब है या कितने प्रकार के लैंड यूज़ होते हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि लैंड यूज़ में एग्रीकल्चर, PSP, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल या R3, कुछ इस तरह के लैंड यूज़ होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन प्लॉटिंग हो गई है ना। प्लॉटिंग होने के बाद जब आदमी प्लॉट लेने जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसने बयाना दे दिया है। बयाना देने के बाद जब वह कभी हमारे पास आता है या बैंक जाता है कि मुझे तो नक्शा लोन लेना है, और बैंक फिर नक्शा पास मांगता है। अधिकतर सरकारी बैंक नक्शे पास पर ही लोन देते हैं। जब हमारे पास प्लॉट लेने के बाद हमारे पास आता है कि मुझे नक्शा पास कराना है, तो कई बार ऐसा होता है कि विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में वह ज़मीन कभी कभी एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि मौके पर तो प्लॉटिंग होकर प्लॉट बिक चुके हैं, लेकिन वह प्राधिकरण के मास्टर प्लान में अभी भी एग्रीकल्चर है, या एग्रीकल्चर भी नहीं है, PSP लैंड यूज़ में है ना। तो उसमें भी क्या होता है दिक्कत कि फिर प्राधिकरण से नक्शे पास होने में बहुत दिक्कत आती है। या फिर यूँ कहे कि अगर कोई रेजिडेंशियल में नक्शा पास करा के लोन लेना चाह रहा है तो उसका रेजिडेंशियल में नक्शा पास नहीं होगा। ठीक है। तो यानी एक बार ये भी हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए कि मास्टर प्लान में लैंड यूज़ क्या है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण कि उस प्लॉटिंग का, ठीक है, प्राधिकरण से नोटिस तो नहीं कटा हुआ है या कोई विवादित तो नहीं है प्राधिकरण में, है ना। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है। पांचवा, ये चौथा पॉइंट था। पांचवा जो हमारा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि हमें वास्तु का भी ध्यान रखना है। अगर कई व्यक्ति आजकल अधिकतर वास्तु के हिसाब से ही मकान बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं, तो जब हमारा जो प्लॉट है वह सही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो एक अच्छी प्लानिंग भी मिल जाएगी और वास्तु भी अच्छे से फॉलो हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है कि अगर हमें घर बनाना है, ठीक है, तो नॉर्थ फेस या ईस्ट फेस या साउथ ईस्ट फेस में बहुत अच्छा क्या बोलते हैं प्लॉट होता है। साउथ ईस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में प्लॉट लेना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। छठा जो हमारा पॉइंट है वह है कि एक बार जब आप क्या बोलते हैं मौके पर जाकर, ठीक है, उसका मेजरमेंट भी खुद कर सकते हैं, है ना,
कि मान लीजिए कई बार होता है कि बेचने वाला तो कह रहा है कि जी मेरा प्लॉट 40 बाई 60 का है, मौके पर वो 2 फीट कम निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है कि पहले क्लियर हो जाए तो ज़्यादा ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि नीचे प्लॉटिंग है, नीचे हमारा प्लॉट है, ऊपर हाई टेंशन तार जा रही है या कोई इलेक्ट्रिकल वायर जा रही है। तो इसमें क्या होता है, कई बार ऐसी जगहों पर प्लॉट सस्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए वे हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। तो कुछ ये पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में रख कर ही हमने आगे प्लॉट लेना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही आपको इस चैनल पर कई जानकारी भविष्य में मिलती रहेंगी, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र में लैंड यूज़ का क्या महत्व है, या नक्शे पास कराने में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। नक्शे पास में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेट बैक किसको बोलता है, रोड बाइंडिंग किसको कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी जानकारी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। अपना ऐसे ही हमें साथ देते रहें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।